मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है, सरकारें भी बदल रही हैं। धारणा यानी छवि ही नई जमीन है, उसी का विस्तार ही नया राष्ट्रवाद है। मीडिया अब सरकारों का नया मोर्चा है। दुनिया भर की सरकारें मीडिया को जीतने का प्रयास कर रही हैं। हर जगह मीडिया वैसा नहीं रहा जैसा होने की उम्मीद की जाती है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरिव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल ट्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। मीडिया पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अब सब कुछ धारणा है, परसेप्शन, धारणा आपकी मतलब ख्याल में होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे। यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। दिल्ली का यह इलाका लैटिन जोन है। किसी भी रास्ते से गुजरिए आपको मीडिया की गाड़ी दिख जाएगी। किसी न किसी मकान से कोई पत्रकार निकलता दिख जाएगा। यही वो इलाका है जहां राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने वाले राजनीतिक बयानों का उत्पादन होता है। यही वो इलाका है जहां अब सवालों का राष्ट्रीय उत्पादन बंद हो गया है। जो समझदार हैं वो अब यार हैं, जो नहीं समझ सके वो मुकदमे झेल रहे हैं। राजनीतिक दल के लीगल सेल के वकीलों ने अपनी निष्ठा जतानी शुरू कर दी है। पत्रकारों के खिलाफ जहां तहां केस करने लगे हैं। किसी को पुलिस थाने में बिठा लेती है तो कहीं भीड़ हमला कर देती है। और वो चुपचाप लठिन दिल्ली के रास्तों से निकलकर जा रहे हैं। इन रास्तों पर कोई पत्रकार मिले तो पूछिएगा क्या उन्हें डर लगता है। वो बिना बोले जवाब दे देंगे। दिल्ली के पत्रकारों को अब डर लगता है। अब या तो चमचे बोलते हैं या फिर जिन्हें चमचा होना है वो बोलते हैं। यह इलाका हमारे पेशे के भीतर बैठ गए राष्ट्रीय भय की राजधानी है। कभी आपने डर की राजधानी के बारे में सुना है? रात का रिपोर्टर पढ़िएगा, निर्मल वर्मा की कहानी है। दिल्ली के रास्तों पर खुफिया एजेंसियों का एक भय हमेशा एक रिपोर्टर का पीछा कर रहा होता है। टेलीफोन की हर घंटी दहशत पैदा करती है कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है।
किसी हिंदी के कार्टूनिस्ट की तीश की कलम का यह कमाल नहीं है, उसकी कलम की वेदना है। टीवी जो आपके घरों में सत्य या तथ्य का संदेशवाहक था, अब वो आपके घरों में सरकार का प्रचारक है। हिंदुस्तान में अब दो ही हुजूर हैं, एक हुजूर और दूसरे जी हुजूर। जी हुजूर की संख्या जरा ज्यादा है, जी हुजूर भी अपने आप में हुजूर से कम नहीं। इससे पहले कि लोग समझ जाएं, वो आपके सामने सेना के सम्मान का सवाल खड़ा कर देते हैं। बस एक सवाल पूछिएगा, सेना को न्यूज एंकर की जरूरत क्यों पड़ रही है, या एंकर को सेना की जरूरत है? सेना जिन लोगों की हिफाजत के लिए बलिदान देती है, उन गरीब किसानों के लिए क्या आपने इनमें से कभी किसी एंकर को लड़ते चिल्लाते देखा है? बस यही एक सवाल कर लीजिएगा। भारत की मीडिया पर बने ये कार्टून आपको समझ आ जाएंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस जानने की जरूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। डराने वाले ताकतवर होते हैं, ये बात सही है, पर उसका क्या करेंगे जिसके पास ताकत नहीं होती मगर जो डरता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर आप इसे अपने मन में रख लेना। दिल्ली जब आइएगा तो पत्रकारों से मिलिएगा, मिलकर जो अनुभव होगा एक डायरी में लिखिएगा और गर्मी की छुट्टियों के बाद वो डायरी मेरे पास भेज दीजिएगा। आपको दिल्ली में दो तरह के पत्रकार मिलेंगे, एक जो डरे हुए हैं और एक जिन्हें डराया जा रहा है। जो डरे हुए हैं उनमें दो तरह के डरपोक मिलेंगे, एक जिन्हें डरने की काफी कीमत मिल रही है, बहुत बहुत ज्यादा, दूसरे जिन्हें डर के बदले सिर्फ डर ही मिल रहा है। दिल्ली के पत्रकारों की हालत यह है कि कह दीजिए कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है तो घबराकर बातचीत बंद कर देते हैं। रिकॉर्डिंग की बात सच है या नहीं, मगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसका डर सच है। राजकमल झा की इस बात को कितनी बार अपने कार्यक्रम में दोहराऊं, फिर भी एक बार सुन लीजिए, क्या पता अब इस तरह की बात करने वाले लोग ही ना रहें। Important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. पूरी दुनिया में मीडिया सत्ता की गोद में खेल रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। अंग्रेजी में इसे एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसे आप गोदी मीडिया कह सकते हैं। वो मीडिया जो गोद में बैठना पसंद करता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि दो चार मुद्दों के आसपास ही तमाम चैनल साल भर बहस करते हैं। इतना बड़ा देश, दुनिया भर में टीवी को मैनेज करना अब सरकार और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मैं बहुत दिनों से एक एनिमेशन पर काम कर रहा था। हमारे ग्राफिक्स कलाकार ईशान ने मेरे मन लायक बना ही दिया, तो सोचा आज उसको जरूरत से पहले आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ, मतलब आप दर्शक के साथ क्या होने जा रहा है। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई। कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल दो चार मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब दो चार बातें ही मालूम हैं।
या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है? इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं।